नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल में। किरण वाघमोड़े आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 23 मई शाम के लगभग 5:30 बजे और अभी हम देखते हैं कि 24 मई को कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल तथा जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है उसके बारे में अपडेट। तो सबसे पहले अगर मानसून के अपडेट की बात करें तो मानसून ने आज कोई प्रोग्रेस नहीं की है। जो मानसून की उत्तरी अक्षीय रेखा है, जो अरेबियन सागर का इलाका है, कोमोरियन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह के थोड़े बहुत इलाके और अंडमान समंदर के इलाकों तक मानसून आगे बढ़ा है। और आने वाले 2 दिनों में मानसून और थोड़ा आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में और इलाके तथा अंडमान द्वीप समूह के पूरे इलाके और श्रीलंका के कुछ एक इलाकों में आगे बढ़ सकता है। उसके बारे में अपडेट जैसे मौसम विभाग द्वारा आती है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो कल लो प्रेशर एरिया था वो आज वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। और इस वेल मार्क लो प्रेशर का आगे जाकर कल डिप्रेशन बनेगा और चक्रवाती तूफान भी बनेगा। इसका ट्रैक कैसा है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि यहाँ पर केरला के तटीय इलाकों में भी एक लो प्रेशर एरिया बना है, यानी कि यहाँ पर भी बारिश सक्रिय है। और ये जो दोनों सिस्टम है एक ट्रफ रेखा से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि केरला में भी भारी बारिश हो रही है और दक्षिण भारत में बारिश बढ़ी है और कर्नाटका के भी इलाकों में, तटीय इलाकों में खास तौर पर बारिश बढ़ रही है। लेकिन उत्तर से आने वाले शुष्क हवाओं के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में तापमान बढ़ने वाले हैं। हीट वेव देखने को मिल सकती है। तो राजस्थान के इलाकों में काफ़ी भयंकर हीट वेव यानी भयंकर लू चल सकती है। अगर हम देखें कि इस तूफान का जो फोरकास्टेड ट्रैक मौसम विभाग ने दिया है उसके अनुसार आज ये वेलमार्क लो प्रेशर सुबह था और उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कल डिप्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कल शाम को इसका डीप डिप्रेशन बनेगा और 25 तारीख की सुबह यह उत्तर की तरफ बढ़ेगा और इसका जो डीप डिप्रेशन से यह चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और 25 तारीख की शाम को ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा और 26 तारीख की सुबह यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि तीव्र चक्रवाती तूफान यानी कि इसकी कैटेगरी और बढ़ेगी। विंड की जो स्पीड होगी वो भी और बढ़ने की संभावना है और ये इसका जो लैंडफॉल हो सकता है कि शायद पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में यह जाकर टकरा सकता है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस सिस्टम्स के कारण हम देख सकते हैं कि कल जिस तरह से यहाँ पर डिप्रेशन होगा तो इसके आसपास बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, अंडमान द्वीप समूह में और यहाँ पर अंडमान सागर में भी काफ़ी भयंकर बारिश देखने को मिल सकती है। और मॉनसून की प्रोग्रेस भी कल इन इलाकों में और जगहों पर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा केरला में बारिश जारी रहेगी। केरला के दक्षिणी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें रहेगी। कर्नाटका के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें हमें कल देखने को मिलेगी। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में बेंगलुरु, हसन के आसपास के इलाके, यहाँ पर चित्रदुर्ग और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के थोड़े बहुत इलाके, यहाँ पर गरज के साथ मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें रहेगी। दक्षिणी कोंकण और गोवा में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश और विदर्भ के पूर्वी इलाकों में गढ़चिली के आसपास हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें रहेगी। घाट एरिया जो है तमिलनाडु के कोयम्बतूर, तुतुकुडी, तिरुनेलवेली के आसपास के इलाकों में हमें हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। रामेश्वरम, रामनाथपुरम में भी हल्की बारिश कल संभव है। बाकी के जो तमिलनाडु के इलाके, यहाँ पर ज़्यादा कोई बारिश का अनुमान नहीं है। और पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़े बहुत स्थानों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में एक या दो स्थानों पर, तटीय उड़ीसा में भी एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होगी और मध्य प्रदेश में भी एक या दो स्थानों पर बादलों के साथ, खासतौर पर हम बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के इलाके हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। या फिर यहाँ पर उत्तर में गुना, अशोकनगर के आसपास थोड़े बहुत बादलवाही के साथ हल्की बौछारें देखने को मिलेगी। मौसम की बारिश के अनुमान में इतना ही। अगर हम देखें कि कल तापमान कैसे रहेगा तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बीकानेर के इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस यानी कि 47 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है, तो आप काफ़ी सावधानी बरतिए। राजस्थान के बाकी इलाकों में भी सिर्फ उदयपुर, जालौर को छोड़कर बाकी पूरा राजस्थान है जहाँ पर तापमान 45 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।
इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा से लेकर यहाँ पर अकोला के आसपास के इलाकों में हमें तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। जलगांव के आसपास भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाकी गुना, अशोकनगर, ये जो इलाके, यहाँ ग्वालियर, यहाँ पर 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। हिसार, रोहतक, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, यहाँ पर 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। फाजिल्का, फरीदकोट, इन इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। यानी कि उत्तर भारत में काफ़ी भयंकर लू चलने वाली है। मध्य भारत तक पहुंचेगी यह लू और अहमदाबाद से लेकर वडोदरा और उसके आसपास भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।